उत्तराखंड विधानसभा में आज होगी यूसीसी विधेयक चर्चा, आज विधानसभा से पास होने की पूरी उम्मीद। उत्तराखंड में सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष का विरोध, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान की हंगामे और नारेबाजी। देहरादून में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, विधानसभा पर दिया धरना, यूसीसी बिल को लेकर दर्ज कराया विरोध। आरजेडी बोली जब जब होता है चुनाव बीजेपी को याद आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कांग्रेस बोली चुनाव से पहले नहीं करना चाहिए ये सब। यूसीसी पर बोले एसपी सांसद एसटी हसन, कहा कानून कितने भी लाएं लेकिन हम वही मानेंगे जो कुरान शरीफ में लिखा। फैसले का विश्व हिंदू परिषद ने किया स्वागत, वीएचपी नेता गोविंद शेंडे बोले अब एक सूत्र में बंधेगा देश। आप नेता प्रियंका कक्कड़ ने कहा यूसीसी पहले ही गोवा में है लागू, ये भ्रम फैलाने की कोशिश। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने धामी सरकार को बधाई दी, यूसीसी लाने पर सरकार के कदम की तारीफ। राजस्थान में यूसीसी लाने की तैयारी, कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बोले प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की हो रही कोशिश। एक दिन के लिए आगे बढ़ाया गया संसद का सत्र, अब 10 फरवरी तक चलेगा। यूपीए के आर्थिक कुप्रबंधन पर केंद्र लाएगा श्वेत पत्र। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री का जवाब माना जा रहा अहम। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 11 लोगों की मौत, फैक्ट्री में काम करते हैं 300 से ज्यादा लोग। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घायलों से मुलाकात की, भोपाल के हमीदिया अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर पवन शर्मा का बयान, 140 लोग जिला अस्पताल हरदा में भर्ती, 34 लोगों को करना पड़ा भोपाल रेफर। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर जताया दुख, सीएम बोले फौरन भेजी गई रेस्क्यू टीमें, हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित। आज हरदा जाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव, मुख्यमंत्री बोले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। हरदा पटाखा ब्लास्ट में एक्शन, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया, हिरासत में एक आरोपी। हरदा फैक्ट्री में हुए धमाके को लेकर सीएम मोहन यादव ने बैठक की, बड़े अधिकारियों को हरदा जाने के निर्देश। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद की घोषणा, घायलों को मुफ्त इलाज की सुविधा। दिल्ली में आप नेताओं के ठिकानों पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। सीएम केजरीवाल के पीए के घर ईडी की रेड, केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा 16 घंटे ईडी के 23 अफसरों ने छापेमारी की, गहन छानबीन के बाद कुछ नहीं मिला। ईडी की छापेमारी पर आतिशी, कहा आम आदमी पार्टी को डराने की हो रही कोशिश, 2 साल की जांच में ईडी को कुछ नहीं मिला। ईडी की छापेमारी पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान, कहा लोकतंत्र की हो रही हत्या, खतरे में देश का लोकतंत्र। ईडी की छापेमारी पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कहा अपनी सरकार के घोटालों को छिपाने की हो रही कोशिशें। अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 5 ईडी समन पर हाजिर नहीं हुए, आज ईडी की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। पीएम मोदी के नेहरू पर दिए बयान पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, कहा पंडित नेहरू को वो पूरा भाषण सुन लीजिए जिसे पीएम मोदी ने किया है कोट। झारखंड के गुमला में राहुल ने कहा झारखंड के आदिवासियों ने बताया पूरे प्रदेश में उनसे छीनी जा रही जमीन। राहुल गांधी ने कहा इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो आरक्षण पर से हटेगी 50% की सीमा, पिछड़े वर्ग को मिलेगा अधिकार। गुमला में बोले राहुल गांधी, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा, बिहार में गठबंधन के तहत लड़ेंगे चुनाव। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश, खड़गे ने भेजा था अखिलेश को यात्रा में शामिल होने का न्योता। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद सूत्रों का दावा, इंडिया गठबंधन में दरार नहीं, शिवसेना उद्धव गुट 20 से अधिक सीट पर लड़ सकता है चुनाव। लोकसभा चुनाव साथ लड़ सकती है बीजेपी आरएलडी, सूत्रों के मुताबिक अखिलेश के प्रस्ताव से जयंत नाराज। इंडिया गठबंधन पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जन्म होते ही बीमारियों से ग्रस्त गठबंधन आईसीयू में चला गया, बाद में नीतीश ने कर दिया अंतिम संस्कार। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर पंजाब के सीएम मान का बीजेपी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर हमला, कहा कोई भी वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा कि क्या हुआ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर का फूंका पुतला। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन आज कर सकते हैं कैबिनेट का विस्तार, कई चेहरे बदलने के संकेत।
चंपई सोरेन का बयान, कहा 5 साल के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व को मिला था जनादेश, साजिश के तहत 4 साल में ही रोका गया। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, सरकार में कोई दिक्कत नहीं, सर्वोपरि होता है आलाकमान का फैसला। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, कहा संविधान की भावना के खिलाफ है एक राष्ट्र एक चुनाव। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर निशाना, कहा टीएमसी एक पार्टी नहीं बल्कि एक करप्ट कंपनी। शरद पवार को आम चुनाव से पहले करारा झटका, चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को करार दिया असली एनसीपी। चुनाव आयोग का अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला, मुंबई में अजीत गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अजीत पवार ने फैसले का स्वागत किया, कहा चुनाव आयोग ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले अजीत गुट के मंत्री हसन मुशर्रफ, पार्टी का नाम और निशान हमें मिला, हमारे लिए खुशी की बात। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, हो सकता है कल फैसले को कोर्ट में दी जाए चुनौती, इससे हमें कुछ नहीं कहना। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, जो शिवसेना के साथ हुआ वही आज हमारे साथ हो रहा, इसलिए कोई नया आदेश नहीं। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, हमारे सिंबल है शरद पवार, हमारे शेर ने ऐसी बहुत लड़ाई देखी और वो हार मानने वाले नहीं। अजीत गुट को एनसीपी का नाम और सिंबल मिलने पर बोले अनिल देशमुख, दबाव में चुनाव आयोग ने दिया फैसला कि लोकतंत्र की हत्या। प्रियंका चतुर्वेदी का अजीत पवार पर निशाना, कहा जिस पर 70,000 करोड़ के करप्शन का आरोप, आज वो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, केंद्र ने घोषणा के मुताबिक कर्नाटक को नहीं दिया फंड, केंद्र को हमारी आवाज सुननी होगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम करने का मामला, सिद्धारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत नहीं, कहा जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए नियमों का पालन। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर निशाना, कहा उत्तर दक्षिण विभाजन का मुद्दा उछालना कांग्रेस नेताओं की विशेषता रही। पीएम मोदी ने कहा, भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, दुनिया के विशेषज्ञ मान रहे कि भारत जल्द बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। बिहार की सियासत पर सीएम नीतीश दिल्ली में बनाएंगे मास्टर प्लान, नीतीश आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, विधानसभा में हमारे पास बहुमत, हमारी सरकार का 94 लाख नौकरी देने का लक्ष्य। बिहार के मंत्री संतोष मांझी ने पिता जीतन राम मांझी के बयान से झाड़ा पल्ला, कहा एनडीए एकजुट, मेरे पिता जो बोल रहे वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी। निर्वाचन आयुक्त पद के उम्मीदवार के चयन करने के लिए समिति की आज बैठक, 14 फरवरी को चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर होंगे। 1991 के पूजा स्थल कानून को रद्द करने की मांग, मौलाना एजाज कश्मीरी ने कहा, हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर से अयोध्या रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था, जत्थे में 1300 श्रद्धालु शामिल, रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे। बागपत में लाक्षागृह पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात, मुस्लिम पक्ष ने कहा ऊपरी अदालत में करेंगे अपील। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, कल्की धाम के शिलान्यास समारोह के लिए न्योता दिया। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा शुरू किए जाने का मामला, आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, अदालत आज ही सुना सकता है फैसला। ज्ञानवापी परिसर के बंद सभी तहखानों का ईएसआई से सर्वेक्षण कराने का आदेश देने की मांग, वाराणसी जिला अदालत में 15 फरवरी को होगी सुनवाई। एससी आरक्षण को बांटकर कुछ विशेष जातियों को देने का मामला, आज 7 जजों की एससी की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। दिल्ली से लश्कर-ए तैयबा मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार, सीमा पार से हथियार करता था सप्लाई। बिहार में पानी बहाने को लेकर फायरिंग, 5 लोगों को गोली लगी, मां बेटे की मौत। अर्जुन पुरस्कार विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी पर पॉक्सो कानून के तहत केस दर्ज, महिला का आरोप 17 साल की उम्र में किया था शारीरिक शोषण। यूपी में महादेव बेटिंग ऐप को लेकर कार्रवाई, मुरादाबाद पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। करगिल में सड़कों पर जम गई बर्फ की मोटी परत, लोगों को आवाजाही में परेशानियां तो गाड़ियों के छतों पर जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ, ट्रेन में बैठकर मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक, रेल ट्रैक के आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत।
ट्रेन में सफर कर बर्फीली कश्मीर को निहार रही सैलानी। कश्मीर घाटी की सैर कराने के लिए शुरू की गई स्पेशल ट्रेन। करगिल में फरवरी महीने में मेहरबान हुई कुदरत। पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। दूधिया रंग में रंगी नजर आ रही पहाड़ियां। क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल मुकाबले में मात दी। 11 फरवरी को फाइनल मैच।